योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी की जबरदस्त क्लास लगाई थी, उनकी फटकार लगाई। उसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान निकलकर सामने आता है जिसमें वो योगी को सबसे बड़ा भोगी कहती हैं, और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने उनको अंडा कहा है। अंडा यानी कि शून्य, जीरो। अब आपको मैं पहले योगी आदित्यनाथ का बयान सुना देता हूं, जिसके बाद से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों ही एक सुर में बातें कर रहे हैं और कैसे अखिलेश यादव ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन के लिए मजबूर है और लोगों की जाने जा रही हैं। पहले योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। अब ये वो वही बयान है जिसके बाद से ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर देखी गई। ममता बनर्जी इसलिए बौखला गई क्योंकि पश्चिम बंगाल में दंगाइयों के खिलाफ एक्शन की मांग होने लगी और वो एक्शन था बुलडोजर एक्शन। अब उस पर योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को फटकारा भी कि ऐसा इलाज कीजिए कि 7 पुश्ते जो है वो कांप उठे सब काम करने से पहले। अब ये बात ममता बनर्जी के दिल पर लग गई। वैसे ममता बनर्जी का ये कैरेक्टर माना जाता है कि अगर कोई भी निशाना उनको लेकर कोई साधता है तो बड़ी जल्दी बुरा मान जाती है, उनके मन में वो चीज बैठ जाती है। और इसका साफ एक मामला तब दिखा जब उन्होंने योगी को भोगी कहा। एक बार अभी ममता बनर्जी का बयान सुनिए। 69,000 टीचर चाकरी गए, जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है।
अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে। आपने सुना कि ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा भोगी कह रही हैं। अब वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या होता है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बीजेपी और आरएसएस मिलकर करा रही है। अब इस बयान के बाद कड़ी आलोचना हो रही है कि जहां सरकार की विफलता को छिपाने के लिए अपने गठबंधन दल के साथी की गलतियां छिपाने के लिए अखिलेश यादव इस तरीके की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आएंगे तब ऐसा होगा, तब ये क्या करेंगे, ऐसी तमाम बातें वो निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसा लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव यही नहीं शांत होते। अखिलेश यादव ने आज योगी आदित्यनाथ को कई मामलों पर घेरते हुए उन्हें अंडा तक कह दिया। एक बार जरा सुनिए। कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहां के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में न धर्म को लेकर के हो न जाति को लेकर के हो। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है, वस्त्र पहनने से योगी हो जाता है। मैंने कई मौकों पर कहा, हमारा सबसे बड़ा धार्मिक किताब ग्रंथ गीता है। जहां गीता हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं, दुख तो समझना दूर, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। कहीं एएनआई वाले तो नहीं थे? एएनआई थे, पीटीआई वाले एएनआई पे देख लें। और हमारे मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी। ये जीरो पॉवर्टी क्या होता है? और फिर कहते हैं डंडा। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहां जीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे आप? देश के आंकड़े देखिए आप। अगर हम प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखें या देश के या दुनिया के जो आंकड़े समय समय पर आते हैं, हमारा स्टैंड, हमारा सरकार कहां खड़ी है हमारी यूपी की, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं। अब उनकी जानकारी देखिए आप। हम हर चीज में नीचे से 2 या नीचे से 1 पे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं से तो हम नंबर 1 हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 है। और यूपी की मैं अपनी बता रहा हूं, जो मैंने खुद महसूस किया, ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालेग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपुर से लोग रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे देकर के मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने यह कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस। और उसका परिणाम यह हुआ, जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जली, वो दंगा हो गया। बाद में वहां के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, एनएसए लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूं। हमने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है, क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है, आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहां तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है, दिल्ली में। अब ये वो 3 बयान हैं जिसमें अलग अलग मायने हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाते हैं, ममता बनर्जी को सलाह देते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को भोगी कहती हैं, और जो अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बचाने की कुछ समय तक बात कर रहे थे, अब वही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अंडा कह के बोला है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ
लगातार प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की हालिया स्थिति गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे गुंडई, दंगई और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, माफियागिरी, ये सारी चीजें बढ़ गई थी। ये जब 2 बार योगी आदित्यनाथ ने किए, पहला बार तो अपने उत्तर प्रदेश में अपने विपक्षी अखिलेश यादव पर, और उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जहां पश्चिम बंगाल, वहां के मुख्यमंत्री पर। अब दोनों ही इंडिया गठबंधन के साथी हैं और वहीं से अब इन दोनों को थोड़ा सा तार मिले और योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके की वो टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का यह साथ कोई नया नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में जब इंडी गठबंधन बना तो स्थितियां दोस्तों ऐसी लग रही थी कि ममता बनर्जी आगे आगे चल रही और पीछे उंगली पकड़कर अखिलेश यादव जिस हिसाब से वो उनको समर्थन दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी की वो पटरी नहीं खाती, भले ही एक गठबंधन में है, लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पटरी खाती है। और अखिलेश यादव दूरगामी सोच के साथ ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप केंद्र में बात करते हैं विपक्ष की, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और यह माना भी जाता है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में लगातार एक्टिव हुए और इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और ममता बनर्जी, जहां पूरा देश उनसे सवाल कर रहा है, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है, उस समय अखिलेश यादव ममता बनर्जी का साथ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आज जब ममता बनर्जी का बुरा समय है, वहां पर अखिलेश यादव उनके साथ खड़े होंगे तो आने वाले चुनावों में, कभी भविष्य में अखिलेश यादव अपने आप को जो प्रधानमंत्री के तौर पर आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी का बड़ा रोल हो सकता है। यानी कि ये साथ और ये जो समर्थन है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की दूरगामी सोच है। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी पहले बोलती हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर ही कुछ ही घंटों में अखिलेश यादव का बयान आ जाता है। यानी सांठगांठ के तहत योगी आदित्यनाथ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कारण भी है, मैंने जैसा पहले ही बताया कि ममता बनर्जी को भी फटकारा योगी आदित्यनाथ ने, और अखिलेश यादव की तो क्लास हर सभाओं में, हर रैलियों में या फिर जिस भी मंच पर उनको बोलने का मौका मिलता है, वहां पर आमतौर पर अखिलेश यादव के समय पर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, योगी आदित्यनाथ इसको बेहद बेबाक तरीके से बताते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए दिक्कत का सबब भी बनती है और बनेगी भी, कारण भी है। और उस समय के फैक्ट्स भी ऐसे निकलकर सामने आते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो ये मामले निकल कर आ रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ अकेले कैसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को बौखलाने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की चोट परवार है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या वाकई ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का अकेले टैकल करने की क्षमता रखते हैं भाषणों से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।